रात गहरा रही थी। गंगा का पवित्र प्रवाह चुपचाप बह रहा था, मानो वह अनंत काल की कहानियां सुना रही हो। काशी के प्राचीन घाटों पर, जहां कभी राजा महाराजा और साधु संतों के चरण पड़े थे, एक विचित्र शांति छाई थी। आकाश में काले बादल उमड़ रहे थे और चांद की किरणें कभी कभी बादलों के बीच से झांक पर घाटों को चांदी सी चमक दे रही थीं। हवा में एक रहस्यमयी सनसनाहट थी, जैसे कोई प्राचीन रहस्य खुलने को आतुर हो। इसी घाट पर पत्थरों की ठंडी सीढ़ियों पर एक युवा खड़ा था। उसका नाम था वीरेंद्र। उसकी आंखों में उदासी थी, चेहरे पर थकान की रेखाएं और मन में असफलताओं का भारी बोझ। वह एक सामान्य गांव का लड़का था जो बड़े सपनों के साथ शहर आया था। इंजीनियर बनने का सपना, एक अच्छी नौकरी, परिवार का गर्व बनने की चाह, सब कुछ उसके पास था सिवाय सफलता के। बार बार के रिजेक्शन, दोस्तों की बेरुखी और परिवार की बढ़ती उम्मीदों ने उसे तोड़ दिया था। वह गंगा के किनारे खड़ा था, जैसे उसका जीवन भी इस प्रवाह में डूब जाना चाहता हो। क्या यही मेरी नियति है? उसने गंगा की लहरों से पूछा, पर जवाब में केवल लहरों की हल्की सी चाप थी। तभी उसकी नजर घाट के किनारे एक प्राचीन पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे एक सन्यासी गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी जटाएं लंबी थीं और सादी धोती में लिपटे उनके शरीर पर समय की कोई छाप नहीं थी। उनकी माला धीरे धीरे हिल रही थी, मानो वह किसी अनंत मंत्र का जाप कर रही हो। चांदनी की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उनका तेज और भी अलौकिक लग रहा था। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में बोला, हे सन्यासी, मैं हार गया हूं। मैंने हर संभव कोशिश की, दिन रात पढ़ाई, इंटरव्यू की तैयारी, सपनों की तलाश, पर हर बार असफलता ने मुझे ठुकराया। क्या कोई ऐसा रहस्य है जो मेरी किस्मत बदल दे, या मैं इस अंधेरे में हमेशा भटकता रहूंगा? सन्यासी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी नजर में गंगा की गहराई और आकाश का विस्तार था। उन्होंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, पुत्र, तुम्हारी पीड़ा मुझे दिखती है, पर यह पीड़ा तुम्हारी नियति नहीं, बल्कि तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारा जवाब उस शाश्वत ज्ञान में छिपा है जो हजारों वर्षों से आत्माओं को राह दिखाता आया है। वह है भगवत गीता। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह जीवन का विज्ञान है जो हर अंधेरे में प्रकाश की तरह चमकता है। सुनो, मैं तुम्हें गीता के 10 सूत्र बताऊंगा। ये सूत्र न केवल तुम्हारी बाहरी दुनिया को बदलेंगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी उजाला देंगे। वीरेंद्र की आंखों में एक हल्की सी चमक लौट आई। वह सन्यासी के सामने बैठ गया, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के सामने। सन्यासी ने अपनी माला को थामते हुए बोलना शुरू किया, सफलता का अर्थ केवल धन, यश या पद नहीं। असली सफलता वह है जिसमें तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हारा कर्म दुनिया को रोशन करे। ये 10 सूत्र तुम्हें उस शांति और शक्ति की ओर ले जाएंगे। सन्यासी ने पहला मन का छुआ और बोले, गीता का पहला सूत्र है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा हक सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम इंटरव्यू की तैयारी करते हो, कोशिश करते हो, पर रिजल्ट की चिंता तुम्हें कमजोर करती है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, पर वर्षा होगी या नहीं या उसके हाथ में नहीं, वह केवल मेहनत करता है। उसी तरह तुम्हारा काम है कर्म करना, शुद्ध, समर्पित और पूरे मन से। फल तो ब्रह्मांड की योजना है। वीरेंद्र ने सोचा, पर बाबा, मैं तो हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचता हूँ, क्या यह गलत है? सन्यासी मुस्कुराए, चाह रखना स्वाभाविक है, पर उस चाह में डूब जाना तुम्हारी शक्ति चुराता है। जब तुम कर्म पर ध्यान देते हो तो फल अपने आप सुंदर होता है। जैसे गंगा बिना रुके बहती है, वैसे ही तुम भी अपने कर्म में प्रवाहित रहो। सन्यासी ने दूसरा मन का थामा और बोले, गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करो, चाहे वह कितना कठिन क्यों ना हो। हर आत्मा का एक उद्देश्य है। तुम्हारा धर्म क्या है? क्या तुम्हें कोडिंग में आनंद मिलता है, या लेखन में, या शायद दूसरों को पढ़ाने में? दूसरों की राह चाहे कितनी चमकदार लगे, तुम्हें भटकाएगी। अर्जुन एक योद्धा था, उसका धर्म युद्ध करना था। तुम्हें भी अपना धर्म पहचानना होगा। वीरेंद्र ने याद किया कि वह हमेशा टेक्नोलॉजी में रुचि रखता था, पर दोस्तों के दबाव में मैनेजमेंट की राह पर भटक गया था। उसने कहा, मैं समझ गया, मुझे अपनी राह चुननी होगी। सन्यासी की आवाज गहरी हो गई। गीता कहती है, आत्मैव हयात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारा मन है। तुम्हारा डर, तुम्हारी शंकाएं, तुम्हारा गुस्सा, ये सब तुम्हें रोकते हैं। रोज ध्यान करो, सकारात्मक विचारों को पनपने दो। जैसे सूरज बादलों को चीरकर उजाला करता है, वैसे ही अपने मन को साधो।
वीरेंद्र को अपने डर याद आए, रिजेक्शन का डर, असफलता का डर। उसने पूछा, मन को कैसे काबू करूं? सन्यासी ने कहा, ध्यान और प्रार्थना से। हर सुबह 10 मिनट शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बनेगा। कर्म करो पर स्वार्थ छोड़ दो। सन्यासी ने कहा, जब तुम सिर्फ अपने लिए काम करते हो तो ऊर्जा सीमित हो जाती है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए, समाज के लिए या किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलता है। जैसे सूरज बिना किसी अपेक्षा के रोशनी देता है, वैसे ही निष्काम कर्म करो। वीरेंद्र ने सोचा कि वह हमेशा नौकरी के लिए मेहनत करता था ताकि उसे पैसा और मान मिले। उसने पूछा, क्या स्वार्थ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? सन्यासी ने जवाब दिया, स्वार्थ को छोड़ने का मतलब अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना नहीं, इसका मतलब है कि तुम अपने काम को सेवा का रूप दो। गीता कहती है, अति हर चीज में हानिकारक है। सन्यासी ने माला का अगला मनका छूते हुए कहा, चाहे वह काम हो, नींद हो या आनंद, मध्यम मार्ग अपनाओ। अगर तुम रात दिन काम करोगे तो थक जाओगे, अगर सिर्फ आराम करोगे तो आलसी हो जाओगे। जैसे गंगा का प्रवाह न बहुत तेज न रुका हुआ, वैसे ही जीवन में संतुलन रखो। वीरेंद्र को याद आया कि वह रात रात भर पढ़ाई करता था और फिर हफ्तों तक उदास रहता था। उसने संकल्प लिया कि वह अब समय का बेहतर प्रबंधन करेगा। सन्यासी ने आकाश की ओर देखा और बोले, अहंकार छोड़ दो, हर परिणाम को ईश्वर को अर्पित करो। जब तुम मान लेते हो कि सब कुछ ब्रह्मांड की योजना है तो डर खत्म हो जाता है। अर्जुन ने जब कृष्ण को अपना गुरु माना तभी वह महाभारत जीता। समर्पण कमजोरी नहीं, शक्ति है। वीरेंद्र ने पूछा, समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है ना? सन्यासी ने हंसकर कहा, नहीं पुत्र, समर्पण का मतलब है अपने बोझ को ईश्वर पर छोड़ देना और निडर होकर कर्म करना। वस्तुओं, लोगों या परिणामों से आसक्ति दुख लाती है। सन्यासी ने कहा, प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है पर उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम भी दुनिया में रहो पर उसमें उलझो मत। वीरेंद्र को अपने टूटे रिश्ते याद आए। उसने महसूस किया कि वह उनसे बहुत जुड़ गया था और यही उसका दुख था। ज्ञान ही तुम्हारी ताकत है, सन्यासी ने कहा। हर अनुभव, हर गलती, हर किताब तुम्हें कुछ सिखाती है। जो सीखना छोड़ देता है वह रुक जाता है। गीता कहती है, ज्ञान से ही अंधकार मिटता है। नई स्किल सीखो, दूसरों से सुनो और अपने दिमाग को खुला रखो। वीरेंद्र ने सोचा कि वह किताबें पढ़ना छोड़ चुका था। उसने ठाना कि वह अब रोज कुछ नया सीखेगा। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो, युद्ध करो। जीवन में चुनौतियां आएंगी पर साहस और धैर्य से ही जीत मिलती है। डर का मतलब हार नहीं बल्कि आगे बढ़ने का मौका है। धैर्य रखो, समय हर घाव भर देता है। वीरेंद्र को अपने रिजेक्शंस याद आए। उसने सोचा, अब मैं डर से नहीं, साहस से मिलूंगा। सिर्फ अपने लिए जीना अधूरा है। सन्यासी ने अंतिम मन का छूते हुए कहा, दूसरों की मदद करो, किसी की मुस्कान का कारण बनो। सेवा से तुम्हारी आत्मा निर्मल होती है और ब्रह्मांड आशीर्वाद देता है। वीरेंद्र ने सोचा कि वह अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में कोडिंग सिखा सकता है। उसका मन हल्का हो गया। सन्यासी ने माला को थाम कर कहा, पुत्र, ये 10 सूत्र, कर्म, स्वधर्म, मन का नियंत्रण, निष्काम कर्म, संतुलन, समर्पण, अनासक्ति, ज्ञान, साहस और सेवा तुम्हारी राह के दीपक है। इन्हें जियो और कोई अंधेरा तुम्हें नहीं रोक पाएगा। वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे पर मन में नई ताकत थी। उसने सन्यासी के चरण छुए और बोला, मैं गीता को अब अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा हर कर्म पूजा होगा। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, गंगा साक्षी है, तुम्हारी राह अब रोशन होगी। वीरेंद्र गंगा के किनारे से उठा। उसका बैकपैक अब हल्का लग रहा था। वह जान चुका था कि सफलता का अर्थ केवल नौकरी या पैसा नहीं बल्कि अपने कर्म को धर्म बनाना है। उसने गंगा को प्रणाम किया और नई शुरुआत की ओर बढ़ गया। यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि भगवद गीता का ज्ञान हर युग में प्रासंगिक है। ये 10 सूत्र हमें न केवल बाहरी सफलता बल्कि आंतरिक शांति और आत्मिक उन्नति का रास्ता दिखाते हैं। चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, गीता का प्रकाश हमें हर अंधेरे से निकाल सकता है। जय श्री कृष्ण।